हे एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो आज हम अपने जीएस 3 के इंटरनल सिक्योरिटी के सब्जेक्ट के साथ अपना पूरा जो प्लान है, प्रोग्राम है, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज अवर एडवांस्ड लेवल इंटरनल सिक्योरिटी सिंक्रोनाइजेशन प्लान which is in tune with the syllabus as well as the updated syllabus and all the things in accordance with the 2024 accordance with the latest pattern as well as the latest syllabus. Everything is updated into this. So इसके अंतर्गत आज हम अपना इसको स्टार्ट करेंगे। किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आप हमेशा याद रखिए, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो चाहे एसएससी हो, आपके पास उसका पूरा एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। अब जनरली मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स के पास कई बार सिलेबस नहीं होता, कई बार टॉपिक्स नहीं होते, कई बार ऑथेंटिक बुक्स नहीं होते, कई बार ये नहीं पता होता फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है आप सबके आगे, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट एंड हाउ टू स्टार्ट। तो ये पूरा मैंने जो प्लान प्रिपेयर किया है, इसमें काफी सारे वीडियोस होंगे हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के। ये हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि इंटरनल सिक्योरिटी का सब्जेक्ट है क्या, और आपको आगे लाइफ में कभी इस सब्जेक्ट में तो कम से कम प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं अपना पूरा एफर्ट इसके अंदर दूंगा और जनरली मैं कोशिश करूंगा कि इसके आपको पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल हो जाएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी इसके लिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना जीएस 3 का सब्जेक्ट इंटरनल सिक्योरिटी को। अब देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी किस प्रकार का सब्जेक्ट है, पहले तो हमें इसको समझना होगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। पहला पॉइंट देखिए, द सब्जेक्ट इज फॉर बोथ प्री एंड मेंस। ये दोनों के लिए है, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। हालांकि स्पेसिफिकली ये मेंस के लिए ही है, बट मान लीजिए कोई टॉपिक है जो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, साइबर का टॉपिक है ना, या फिर कोई टॉपिक पैरामिलिट्री से रिलेटेड है, इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड है, आफ्स्पा से रिलेटेड है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। अब वो टॉपिक तो करंट अफेयर का है बेशक, बट वो रिलेशन तो इंटरनल सिक्योरिटी के सब्जेक्ट से रख रहा है ना, तो इसलिए आप थोड़ा बहुत इसको प्रीलिम्स में भी मान सकते हैं। फ्यू टॉपिक्स आर स्टैटिक एंड फ्यू आर डायनेमिक। बहुत कम टॉपिक है इस सब्जेक्ट में जो कि स्टैटिक है, ज्यादातर तो डायनामिक ही है। मतलब डायनामिक मतलब यूपीएससी क्या है, यूपीएससी इज ऑल अबाउट इंटरलिंकेज, कनेक्शन बनाना। तो इसमें ज्यादातर टॉपिक 90% टॉपिक आपको इस सब्जेक्ट के कैसे मिलेंगे, कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी मींस विच आर फिल्ड विद द करंट अफेयर्स। अब हमें ये समझना होगा कि इस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है यूपीएससी में, कि पास्ट ईयर्स में मेंस में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रीलिम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट मेंस, कि मेंस में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे इंटरनल सिक्योरिटी से। चलिए देखते हैं। अब आप देख सकते हैं इजीली, आपको इस ग्राफ में पूरा मिल जाएगा। फ्रॉम 2015 टू 2024, 2024 का आप लोग अपडेट करेंगे, एक रजिस्टर बनाएंगे अच्छा सा, उसके अंदर लिखेंगे। 15 में 6 है, 16 से लेके अगर आप देखें 20 तक कंटिन्यूअसली 4 क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। ओके, देन 21 5, 22 एंड 23 4 क्वेश्चन, मतलब 4 तो आ ही रहे हैं। एंड पर क्वेश्चन में कैरी 10 मार्क्स, 8 मार्क्स और 12 मार्क्स। अगर 12 मार्क्स के 4 आ रहे हैं तो 48 मार्क्स का हमारा क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी है मेंस के अंदर। और हमारा जीएस 3 टोटल कितना है, 250 मार्क्स का। 250 में से 48 मार्क्स, अप्रोक्सीमेटली 50 मार्क्स अगर 12 मार्क्स का पर क्वेश्चन है तो हमारा सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी का है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स तो भी हैं आपके जीएस 3 के, इकोनॉमिक्स है, इकोलॉजी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, तो मेजरली। बट ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और आपको ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बात बताना चाहता हूं कि आपको इंटरनल सिक्योरिटी तब मदद करेगा जब आपको बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जैसे इकोनॉमिक हो गया, थोड़ा कंसेप्चुअल और फंडामेंटल सब्जेक्ट है, तो इकोनॉमिक्स में ना कई बार होता है कि स्टूडेंट को सारे टॉपिक्स का ज्ञान नहीं होता। अब टॉपिक नहीं पता ना मेरे को इकोनॉमिक्स में, तो आई कैन नॉट राइट अ आंसर ऑन दैट। बट इंटरनल सिक्योरिटी में अगर आप टॉपिक के आसपास भी है ना, तो आप कर जाएंगे। तो ये बहुत फायदा है, जहां पे आपको बाकी सब्जेक्ट फंसाएंगे ना, वहां पे आपको ये सब्जेक्ट बचाएगा। तो छोड़ने का तो मतलब ही नहीं बनता इस सब्जेक्ट को भी और इसके किसी भी टॉपिक को। वेटेज के बाद हम आगे समझते हैं कि क्या है इसमें। व्हाट इज द रेलिवेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सिविल सर्विसेज में आप कोई सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, दैट व्हाट इज द रैशनल, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर द कैंडिडेट टू स्टडी दिस सब्जेक्ट। देखो, इंटरनल सिक्योरिटी किसकी बात कर रहा है, फॉर द एक्सटर्नल सिक्योरिटी वी आर हैविंग द आर्मी, फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी वी आर हैविंग द पुलिस as well as the paramilitary, or what do you call about the like the these like coast guards. All these are the different kind of forces that are available to us. Now if you want to become a IAS or IPS, you have to know about how India is affected by the terrorism, how Naxalism is the one of the biggest national security threat to the India. आपको इन सब टॉपिक्स के बारे में ना अच्छे से पता होना चाहिए, बीइंग आईएएस और आईपीएस। इसलिए आपको इंटरनल सिक्योरिटी का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। इट मींस
every subject that you are studying during your preparation into the UPSC CSC, every subject is having some relation with your job. हर सब्जेक्ट का आपकी जॉब के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन है, तभी तो उस सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है. अब चाहे आप इंटरनल सिक्योरिटी ले लीजिए, एथिक्स का भी कुछ रिलेशन है कि आपको एथिकल वैल्यू सिखाई जाएंगी. ज्योग्राफी, बीइंग आईएएस, आपका ज्योग्राफी से क्या रिलेशन है भाई? आप किसी भी एरिया में डीएम लग सकते हैं. राजस्थान में आपको थार डेजर्ट का पता होना चाहिए, वहां का जियोमॉर्फोलॉजी, वहां का क्लाइमेट कैसा है. सिमिलरली जम्मू एंड कश्मीर का आपको पता होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट का पता होना चाहिए, इसलिए आपको ज्योग्राफी पढ़ाया जा रहा है. इट मींस एवरी सब्जेक्ट इन दिस एग्जामिनेशन इज हैविंग सम काइंड ऑफ लिंकेज विद माय जॉब. दैट्स व्हाई आई एम स्टडीइंग अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. सो सिमिलरली कुछ रिलेशन इंटरनल सिक्योरिटी का भी होगा. सो दैट्स व्हाई incorporating internal security in the UPSC syllabus crucial as it equips candidate with the knowledge on safeguarding the nation from threats like terrorism and insurgency. What is insurgency? Internal problems like the rebellion into few states of India, like into the, we say there is a terrorism into the Jammu and Kashmir, but there is the insurgency in the northeast. Okay, understanding these issues prepare future civil servants to formulate and implement effective policies, maintaining law and order and upholding the stability. So these are the reasons, these are the pivotal reasons that why you are studying about this subject. बिल्कुल आसान है, तो इसलिए इस सब्जेक्ट को आपके सिलेबस करिकुलम में डाला गया है. अब इसके बाद आगे समझ लेते हैं थोड़ा बहुत. व्हाट इज इंटरनल सिक्योरिटी? इंटरनल सिक्योरिटी होता क्या है? देखो, हमारी सिक्योरिटी दो पार्ट्स में क्लासिफाइड है. एक है एक्सटर्नल सिक्योरिटी और एक है इंटरनल सिक्योरिटी. अब इनको दोनों को हमें समझना होगा कि कैसे है ये. देखिए, IS means managing security within the borders of India. In IS, the focus is on maintaining peace, law and order within the country and upholding the integrity and sovereignty. देश की अखंडता, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना. कि देखो, दुश्मन देश के अंदर भी है और दुश्मन देश के बाहर भी है, हम सब जानते हैं इस चीज को. तो बाहर के दुश्मन को तो चलो हम लड़ देंगे, बट इंटरनली जो इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश के अंदर, तो उनको तो भी हमें हैंडल करना होगा. तो इसलिए आपको मेजरली जो इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर टॉपिक्स पढ़ाए. द MHA इज द नोडल एजेंसी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी इन इंडिया. इंडिया में इंटरनल सिक्योरिटी को कौन हैंडल करता है? दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. हाउएवर, आई वांट टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू that there is a long pending demand for the separate ministry of MIS, that is the Ministry of Internal Security, but अभी वो नहीं हो पाया किसी कारणवश. But most of the countries आपको मिल जाएगा, like Ministry of Internal Security, Ministry of Interior Affairs. चाइना, यूएस में भी उनके डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, ये सब अलग हैं उनके, जो सिर्फ इंटरनल प्रॉब्लम से डील करते हैं. हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? जैसे आप देखते हैं टेररिज्म, नक्सलिज्म, इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट, ड्रग ट्रैफिकिंग, साइबर इश्यूज, नार्कोटिक्स, वो तो ड्रग्स में ही आ जाएगा, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, फेक इंडियन करेंसी नोट, कम्युनल वायलेंस, सांप्रदायिक दंगा, ये सारे कैसे इश्यूज हैं? ये सारे इंटरनल सिक्योरिटी के तो इश्यूज हैं. तो इसलिए हमें इंटरनल सिक्योरिटी के सब्जेक्ट को समझना होता है कि ये, और साथ ही साथ हमें देश की अखंडता और संप्रभुता, दैट इज द सोवरेनिटी. सोवरेनिटी क्या होता है? आप सबने पढ़ा है इंडियन पॉलिटी के अंदर. सोवरेनिटी मींस दैट इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट, दैट द स्टेट इज इंडिपेंडेंट इन नेचर. वी आर फ्री टू मेक आवर ओन अफेयर्स, आवर ओन डिसीजंस, विदाउट, we are not under the influence of any other nation state. हम किसी भी देश के या फिर किसी और स्टेट के किसी भी प्रभाव में नहीं है. हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं. एंड बीइंग अ सॉवरेन स्टेट, इंडिया कैन सीसीड, ऑक्यूपाई और कनकेस्ट एनी टेरिटरी. ठीक है कि नहीं? दैट इज द सोवरेनिटी. तो दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी. देन एक्सटर्नल सिक्योरिटी मींस सिक्योरिटी अगेंस्ट द एग्रेशन. सबवर्सिव पावर्स जो होती है, आउटसाइड पावर्स हो गई, जो हमें सब्जुगेट करना चाहती है, हमारे देश में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहती है. जैश है, लश्कर है, दूसरी कंट्रीज है, स्टेट एक्टर्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो हमारे प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं. तो मेजरली जो फॉरेन इश्यूज हैं, अब इसमें दो पार्ट में आप कह सकते हैं कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, जो हमारी रिस्पेक्टेबल ट्राइब फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो हमारी रक्षा कर रहे हैं पिछले इतने सालों से, और हम इस देश में जी रहे हैं सिर्फ उनके कारण. तो एमओडी देख रही है, और उनके साथ इंटेलिजेंस शेयर किया जाता है बाय द, वो इंटेलिजेंस एजेंसीज होगी, RNAW एज वेल एज ए इंटेलिजेंस ब्यूरो. वो और भी बहुत सारी है, DIU है, डिफेंस इंटेलिजेंस यूनिट है, FIU है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है. ये सारी इंफॉर्मेशन लेके आती है कि ऐसा कुछ हो सकता है. ओके, सो दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी. ओके, सो आई थिंक सो ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद कि इंटरनल सिक्योरिटी एक्चुअल में है क्या, एंड व्हाई वी आर स्टडीइंग अबाउट दिस सब्जेक्ट इनटू द UPSC
सिविल सर्विसेज। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। अब हम इसकी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और आई रिक्वेस्ट यू कि आप नोट्स बनाते रहिए और इस लेक्चर के साथ बिल्कुल जुड़े रहिए, क्योंकि लेटेस्ट अपग्रेडेशंस, लेटेस्ट पैटर्न के साथ आपको इसके अंदर सब कुछ मिलेगा। थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू।